सर स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ क्या? हाँ थैंक यू सर कि इस ट्रेनिंग सेशन में आज मैं आप सभी का रितेश मीणा। थैंक यू सर। तो आज के इस ट्रेनिंग सेशन में मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और दोस्तों, आज कहीं ना कहीं मुझे जो महावीर सर ने मौका दिया बोलने का, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आज कहीं ना कहीं मेरी टीम के साथ साथ उनकी टीम के भी लीडर मुझे सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे सौभाग्य मिला कि उनके टीम को लीडरों को भी मैं कुछ बता पा रहा हूँ और कहीं ना कहीं अपनी जो बातें हैं वो उनके सामने रख पा रहा हूँ। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा महावीर सर का कि इतना शानदार मौका दिया मुझे। और दोस्तों, इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं हमारे जो भी अपलाइन है, मेरे सारे जो सारे के सारे अपलाइन है, उनका मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा कि इस बिजनेस में वो हमें लाए, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हमारी सोच में परिवर्तन आया तो हमारे अपलाइनों के माध्यम से आया, क्योंकि नहीं तो हमारी कोई ऐसी सोच नहीं थी कि यार हम कभी आगे बढ़ पाएंगे, कभी लाखों रुपए हमारी इनकम होगी। कहीं ना कहीं सोच ही डेवलप नहीं थी। तो कहीं ना कहीं मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा हमारे अपलाइनों का। और उन अपलाइनों की लिस्ट में हमारे 6 नाम ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी में हमेशा कारगर सिद्ध हुए हैं, और कहीं ना कहीं मैं इनके टच में रहा हूँ, चाहे ऑफलाइन रहा हो या ऑनलाइन रहा हो, कैसे भी रहा, लेकिन इनके टच में रहा। तो कहीं ना कहीं आज इन्हीं के माध्यम से जो भी सीख पाया, मैं इन्हीं के माध्यम से सीख पाया। तो मैं उनका एक एक करके नाम लेना चाहूंगा। मिस्टर विनोद जी राठौड़, जिनको जब मैंने पहली बार देखा था तो कहीं ना कहीं इनको देखकर मुझे ऐसा लगा था कि हाँ यार, जब इतने यंग हो ये सारी चीजें ये अचीव कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं भी कर सकता हूँ। तो इनको देखकर ही मैं प्रेरित हुआ था। और कहीं ना कहीं इनके माध्यम से जब बूंदी में फंक्शन हुआ था, तो कहीं ना कहीं इनके माध्यम से मुझे बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिल रही थी, क्योंकि ये ज्यादा उम्र के नहीं थे और कहीं ना कहीं जो सफलता इन्होंने ली थी, तो इनकी उम्र में वो शायद असंभव थी बहुत सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं ये भी आज हमारे ग्रेट अपलाइनों में आते हैं। और आज प्रेजेंट टाइम पर लगभग इनके 60 से 70 हजार लोगों का नेटवर्क है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ विनोद जी राठौड़ सर का। इसके बाद आते हैं हमारे संतोष जी अग्रवाल सर, जिनके माध्यम से हमें ये बिजनेस देखने का मौका मिला। इनके माध्यम से हमें आज ये बिजनेस में आगे रन करने का मौका मिला, नहीं तो हमारी कोई सोच नहीं थी, क्योंकि आज इनके माध्यम से ही हमारे परिवार में ये बिजनेस आया। और कहीं ना कहीं हमारे परिवार में इस बिजनेस की गहराई समझ है वो संतोष सर के माध्यम से पाया। और दीपक सर का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आज प्रेजेंट टाइम पे अगर हमारी जो केयरिंग सबसे केयरिंग जो अपलाइन में से एक आते हैं, वो सबसे पहले आते हैं हमारे दीपक जी अग्रवाल सर। तो मैं चाहूंगा कि इन तीनों डायमंड लीडर्स के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और दोस्तों, उसके बाद आते हैं हमारे पारसमल जी जैन सर। तो कहीं ना कहीं आज इनको कहा जाता है कि जोश की मशीन है। और दोस्तों, जब ये कभी भी स्टेज पर आते हैं तो कहीं ना कहीं वाकई में माहौल ऐसा बन जाता है कि हाँ, देखने देखने लायक माहौल बन जाता है कि हाँ यार, कोई लीडर आया दमदार स्टेज पर। तो इनका भी मैं हमेशा थैंकफुल रहूंगा। इसके बाद आते हैं राजेंद्र प्रसाद जी कौशल और महावीर जी केवट सर। तो ये दो लीडर और ये दो मेंटर हमारे ऐसे हैं जो दोस्तों जिनके साथ हम, इनका तो मैं हमेशा तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि थैंक यू सर कि हमें यहाँ तक हमें पहुंचाया। क्योंकि आज हमारी देखी जाए तो हमारे परिवार में जो शेप शॉप रूपी जो पेड़ लगाया, उसकी जड़ें राजेंद्र प्रसाद सर और कहीं ना कहीं महावीर सर के माध्यम से लग पाई है। और इन्हीं की वजह से आज हमारे परिवार में ये बिजनेस टिका हुआ है। थैंक यू सर, मैं हमेशा थैंकफुल रहूंगा इन 6 के 6 अपलाइनों का। और दोस्तों, सब ये सारा जो काम हो पाया, कहीं ना कहीं अपलाइन का तो सबसे बड़ा रोल था ही, लेकिन अगर टीम नहीं होती तो कहीं ना कहीं हमारा कुछ भी नहीं था। आज लगभग मेरी 2000 लोगों की टीम है, तो कहीं ना कहीं आज 2000 लोग कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, हमारे लिए भाग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका सबसे बड़ा सपोर्ट है। अगर वो नहीं होते तो काय की टीम थी, काय के हम टोपाज, काय के पर्ल, काय के गोल्ड, कुछ भी नहीं होते। तो शायद आज इनके लिए जितनी तारीफ करें उतनी कम है। हमारे बहुत बड़े बड़े लीडर है, जैसे फोरगी लाल जी है, हिमालय जी है, बहुत सारे ऐसे लीडर है जो कहीं ना कहीं, नाम तो बहुत सारे हैं सर, क्योंकि कहीं ना कहीं हर लीडर का नाम नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हर लीडर अपने आप में एक ऐसा दम रखता है कि साहब नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती कहीं ना कहीं उनकी। तो कहीं ना कहीं उनका नाम ही ऐसा है जो आज कहीं ना कहीं हर व्यक्ति उनको जानता है। जैसे दीपक जी प्रजापत हुए, इधर से गणेश जी प्रजापत है, कहीं ना कहीं सत्यनारायण जी प्रजापत है, मोहनलाल जी मेघवाल, बहुत सारे ऐसे लीडर है जो कहीं ना कहीं इन लोगों की वजह से आज हम आगे बढ़ पाए। तो थैंक यू। मैं अपनी पूरी टीम को कहीं ना कहीं हमेशा थैंक यू बोलना चाहूंगा।
इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं इस बिजनेस में लगभग 2.5 से 3 साल से काम कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने ये बिजनेस 3.5 साल पहले ज्वाइन किया था, लेकिन मैंने काम नहीं किया। काम करने लगा मैं लगभग 2.5 साल के ऊपर हुआ है। और दोस्तों जब से मुझे समझ में आया ये बिजनेस, तो मैं उसकी थोड़ी सी आपको कहीं ना कहीं बातें शेयर करना चाहूंगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो चीज होती है, तो कहीं ना कहीं ये नेटवर्क मार्केटिंग एक वृक्ष रूपी होता है। कहीं ना कहीं एक पेड़ के समान ये हमें आकृति देता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हैं, तो ये एक पेड़ के समान होती है, क्योंकि जड़ें जो होती है वो हमारा मैनेजमेंट है, और जो कहीं ना कहीं तना है वो हमारी कंपनी है, और ब्रांचेस जो इसकी शाखाएं हैं, इस पेड़ की शाखा है, तो वो हमारे लीडर्स है, ये दमदार पिलर्स है। और ट्विंग्स यानी कि कहीं ना कहीं हमारी जो टहनियां है, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है। कहीं ना कहीं ये जो हमारे कंपनी से जो डिस्ट्रीब्यूट करते जा रहे जो प्रोडक्ट सर्विसेज वगैरह सभी चीजें, और जो पत्तियां हैं इसका रिजल्ट है सर। क्यों किया, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को वाई क्लियर नहीं होता। तो सबसे पहले इस बिजनेस में अगर जो बेसिक चीज है वो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, वाई, कि इस बिजनेस में मैंने क्यों ज्वाइन किया, क्यों इस बिजनेस को मुझे आगे रन करना चाहिए, कहीं ना कहीं इस बिजनेस से मुझे चाहिए क्या। बहुत सारे लोग होते हैं सर, मैं आगे बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले चीज जो आती है वो वाई क्लियर होना चाहिए दोस्तों। इस बिजनेस को अगर बड़ा काम करना है, कहीं ना कहीं सफलता के इतिहास रचने हैं, तो कहीं ना कहीं हमें सबसे पहले अपना वाई क्लियर करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूं। दोस्तों इस बिजनेस में हम काम क्यों करें। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं 80% लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं कि यार 2-5 हजार आ जाए बहुत है। दूसरे लोग कमा रहे हैं, देखे बहुत सारे लोग होते हैं जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 2-5 हजार हमारे आ जाएगा तो घर का खर्चा चल जाएगा। तो बहुत सारे लोग वही सोचकर, वही चीजें, वही जरूरतें समझकर कहीं ना कहीं इस बिजनेस को करते रहते हैं, और बिना किसी सपने के चलते रहते हैं। तो दोस्तों वो इस बिजनेस में कहीं ना कहीं ज्यादा सफलता नहीं ले पाते, कहीं ना कहीं वो आगे बड़ा काम नहीं कर पाते, ज्यादा इस बिजनेस में रन नहीं कर पाते हैं। और दोस्तों ड्रीम्स, इस बिजनेस में अगर लोगों के ड्रीम्स हैं, कहीं ना कहीं इस बिजनेस में कहा जाता है कि 20% लोग ही ऐसे होते हैं जो इस बिजनेस में ज्वाइन होने के बाद सपनों को पूरा करना चाहते हैं। मात्र 20% लोग ही ऐसे हैं जो सपने देखते हैं और कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों उनमें से भी कुछ लोग ही ऐसे होते हैं, 20% में से भी कहा जाता है कि 1% लोग ही ऐसे होते हैं, सर्वे के अनुसार बता रहा हूं मैं, 1% लोग ही ऐसे होते हैं जो अपने सपनों को ड्राइव करते हैं, यानी कि उन सपनों को लेकर इस काम को, बिजनेस को रन करते रहते हैं। तो वो हर सफलता को इस बिजनेस में छू जाते हैं, कहीं ना कहीं वो इस बिजनेस में सफलता हासिल करते हैं। और दोस्तों जिस भी बंदे के अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद अगर वो अपनी बेसिक नीड्स ही पूरी करता है, तो दोस्तों मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस की बजाय तो आप नौकरी या सर्विस या जॉब कुछ भी कर सकते हैं, सबसे बढ़िया है। क्योंकि इसमें कोई टाइम का कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि साहब आप हमेशा इसमें पूरा टाइम दें, कुछ भी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अपने को अपने सपने पूरे करने के लिए कुछ ही वक्त देना होता है। लोग ज्यादातर ज्वाइन करते हैं तो शुरुआती दौर में पार्ट टाइम इसमें काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बेसिक नीड्स ही पूरी कर पाते हैं, कहीं ना कहीं वो उनकी सोच डेवलप नहीं हो पाती है। 20% लोग होते हैं जो सपनों पे काम कर रहे हैं, आज ऊंचाइयां छू रहे हैं आसमान की। तो कहीं ना कहीं आज दोस्तों मैं आगे बताना चाहूंगा दोस्तों, जो लोग ड्रीम्स ड्राइव करते हैं वो लोग इस बिजनेस में बड़ी सफलता हासिल कर रहे हैं। और सपने ऐसे होने चाहिए, जो बहुत सारे लोगों के सपने ऐसे होते हैं कि यार पूरा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगली डेट देकर अपन चलते करते रहते हैं, रन करते रहते हैं। नहीं हुआ तो पूरा कोई बात नहीं, कोई तकलीफ ही नहीं होती। तो दोस्तों ऐसे सपने सपने नहीं होते, वो देखी जाए तो वो मुंगेरी लाल वाले सपने होते हैं जो रात में देखे जाते हैं। और दोस्तों मैं तो एक चीज कहना चाहूंगा, सपने ऐसे होने चाहिए जो याद आते ही आपकी आंखों में आंसू आ जाए कि हाँ यार इस चीज को तो मुझे शिद्दत के साथ पूरा करना ही है। तो वो सपने वो होते हैं जो कहीं ना कहीं आपके रोंगटे खड़े कर दे। और सपने कुछ इस तरह के भी होते हैं दोस्तों, जो कहीं ना कहीं लोगों को आप बताओगे कि यार मेरा ये सपना है, मैं इस तारीख को ये चीज पूरी कर दूंगा, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग होते हैं जो मजाक भी उड़ाते हैं, और बहुत सारे लोग मजाक सुनकर ही वहीं पर अपने सपनों को वहीं खत्म कर देते हैं दोस्तों। तो वो सपना सपना नहीं होता, कहीं ना कहीं वो अपने डेडिकेशन में कहीं ना कहीं फेल हो जाता है, तो इस बिजनेस में ज्यादा बड़ा काम नहीं कर पाता।
और वो दूसरों की हंसी का पात्र बन जाता है। तो दोस्तों जब भी अगर हम इस बिजनेस में काम करें तो हमेशा ड्रीम्स के साथ काम करें, क्योंकि बिना ड्रीम्स के इस सिस्टम में आगे ज्यादा बड़ा काम नहीं हो सकता है। और दोस्तों इस बिजनेस में अगर बिना लक्ष्य बनाकर आपने काम करना शुरू किया है तो मैं बताना चाहूंगा ज्यादा बड़ी सफलता नहीं ले सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं बेसिक छोटी मोटी सिल्वर गोल्ड तो बन जाएंगे, लेकिन आगे की जो बड़ी सफलता है वो बिना गोल सेट करे, बिना कहीं गोल सेटिंग के आप आगे काम नहीं कर सकते। क्योंकि गोल सेटिंग और लिस्ट इतनी जरूरी है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है कि भैया आपके गोल गोल की लिस्ट है क्या मेरे पास, आपके पास? तो वो दूसरा व्यक्ति कहता है कि नहीं है मेरे पास, तो नहीं है यहाँ पे। तो वो दूसरा व्यक्ति कहता है कि यार घर पे होगा, बता दे कि घर पे भी नहीं है। फिर से वो व्यक्ति कहता है कि कार में होगा, कार में से लेके आ। तो वो कहता है कि नहीं यार बिल्कुल मैंने कभी गोल लिस्ट बनाई नहीं। और वो जो पहला व्यक्ति होता है वो कहता है कि यार मैं काम तो कर रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा बिजनेस नहीं चल पा रहा है, कहीं ना कहीं मैं अच्छी तरक्की नहीं ले पा रहा, कहीं ना कहीं मेरे जीवन में वही समस्या है। तो वो जो व्यक्ति होता है जो लिस्ट मांग रहा होता है गोल की, तो वो कहता है कि यार जब तेरे पास लिस्ट नहीं है गोल्स की तो तुझे सफलता मिलना असंभव है। और मैं तुझे देखकर ये बता सकता हूँ कि तेरे बैंक में बैलेंस कितना, तेरे बैंक, क्योंकि उसका उस जो दूसरा व्यक्ति था, जो विजनरी व्यक्ति था, तो उसने कहा कि यार जब तक तेरा गोल सेट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आप इस बिजनेस में कहीं ना कहीं बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों जो वो व्यक्ति था, तो वो व्यक्ति कहता है कि अगर मैं गोल लिस्ट बनाऊं तो क्या मेरा इनकम बढ़ेगा? तो वो जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि यार एकदम डिजास्टिक चेंजेस आएंगे, एकदम से बहुत जबरदस्त चेंजेस आएंगे आपकी इनकम में जब आप गोल सेटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों जीवन में गोल का इतना बड़ा फर्क पड़ता है कि वो जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहता है। और दोस्तों एक और चीज है, अगर हम कहीं जाना चाहते हैं, अगर हम रेलवे स्टेशन जाकर किसी व्यक्ति से अपन वहां टिकट देने वाले से कहते हैं कि साहब टिकट दे दो, अगर वो पूछता है कि कहाँ की देनी है और आप कहेंगे कि कहीं की भी दे दो, तो वो कहीं की टिकट भी नहीं देता है और आप कहीं पहुंचते भी नहीं है। तो दोस्तों गोल वही चीज है कि आप जहां तक अपना लक्ष्य नहीं बनाएंगे, आपको जाना कहाँ है, तो आप कहीं पहुंच भी नहीं पाते हैं। तो दोस्तों इसलिए हमें गोल बनाना कहीं ना कहीं आवश्यक है इस बिजनेस में। आप लोगों ने अगर एक गेम खेला हो टेम्पल रन, तो उसमें एक व्यक्ति भागता रहता है, वो हमेशा ही भागता रहता है, वो कहीं किसी लक्ष्य पे पहुंच ही नहीं पाता। क्यों नहीं पहुंच पाता? क्योंकि उसका कोई गोल ही नहीं है, उसको पहुंचना कहाँ है कोई पता नहीं है। तो दोस्तों उसी तरह हमें हमारा जीवन भी होता है, हमें कोई पता नहीं होता कि कहाँ पहुंचना है, कैसे क्या कहाँ जाना है, कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई गोल सेटिंग नहीं होती। तो वो हमेशा चलता रहता है और वो जिंदगी पूरी उसकी गोल हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमको ये बिजनेस अगर करना है तो गोल सेटिंग करके ही करना है। आज हमारे बहुत सारे लीडर है जिनके सिल्वर है, कोई गोल्ड है, कोई पर्ल है, तो आज भी मैंने बहुत सारे लोगों के देखा है, आज भी बहुत सारे लोगों के गोल सेटिंग नहीं है। कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि सर हमने तो अभी बनाया नहीं, गोल सेटिंग ही नहीं है। गोल कैसे बनाए? अभी तक भी वो गोल्ड बनने के बाद, पर्ल बनने के बाद भी कहते हैं कि साहब गोल सेटिंग करते कैसे हैं। वो पूछते तक नहीं है कि साहब कैसे क्या करना है। आगे अगर उनसे कहते हैं कि साहब लिस्ट बताओ आपकी, 10 दिन बाद भी पूछोगे तभी वही रिजल्ट आता है, कोई चीज नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनकी जो सफलता है वहीं की वहीं रुकी रह जाती है, क्योंकि उनका कोई लक्ष्य नहीं बनाते कि यार हाँ मुझको यहाँ पर पहुंचना है इस वक्त पर। तो दोस्तों वही चीज होती है कि जो हमें आगे बढ़ाने वाली चीज है, क्योंकि इस बिजनेस में कुछ ही फंडामेंटल्स होते हैं जो हमें इस बिजनेस में आगे रन करवाते हैं, और इस बिजनेस में बहुत कम फंडामेंटल है जिन पर बात होती रहती है। वही है, गोल विजन के साथ काम करो, कहीं ना कहीं लक्ष्य निर्धारित करके काम करो। ऐसे ही कुछ फंडामेंटल्स है जिन पर हम सफलता पा सकते हैं, और लोग वही फॉलो नहीं कर पाते। और दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे इस बिजनेस में अगर देखी जाए तो आराम से हम सफल हो सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं मांगता है, और ये बिजनेस कभी रंग रूप कद काठी कोई जाति पाति कुछ भी नहीं देखता। बहुत आसान है। इसमें अगर अनपढ़ भी कोई व्यक्ति होता है, बस उसको ये है कि ये बिजनेस समझ में आना चाहिए कि हाँ इस बिजनेस को करना कैसे है। कहीं ना कहीं आज हमारे गजेंद्र सर के माध्यम से बहुत शानदार
ट्रेनिंग हुई थी उसमें बताया गया था कि बिना टैलेंटेड आदमी भी इस बिजनेस में डायमंड बन सकता है। और उन्होंने 20 मिनट ही बात करी, लेकिन 20 मिनट में वो 10 चीजें बता दी जो बिना टैलेंट के भी इस बिजनेस में सफल होकर दिखाया बहुत सारे लोगों ने। तो आज कहीं ना कहीं इसमें कुछ भी चीज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं चाहिए, कोई रंग रूप, कोई ऐसा नहीं है कि साहब गोरा चिट्टा व्यक्ति इसमें डायमंड बनेगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे अभी हमारे राधेश्याम जी फौजी, उनके बस मात्र दांत ही चमकते हैं, लेकिन फिर भी आज प्रेजेंट टाइम पे वीनस के ऊपर है, वीनस क्या मरकरी के आसपास है। तो आज कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अगर सफल हो सकते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी हो सकते हैं। ये बिजनेस कोई बड़ी लागत नहीं मांगता है और ये बिजनेस कोई ज्यादा समय नहीं मांगता, क्योंकि ये बिजनेस जब शुरुआत करते हैं व्यक्ति तो ज्यादातर कहीं ना कहीं पार्ट टाइम में शुरुआत करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम घंटा 2 घंटा देकर भी इस बिजनेस की धीरे धीरे भी करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी इस बिजनेस में हम ग्रोथ कर सकते हैं। और दोस्तों नीचे लिखा हुआ है लास्ट में, इस बिजनेस में दूध बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, जूस बेचने वाला, मजदूरी करने वाला, पंचर जोड़ने वाला और गवर्नमेंट जॉब में 1st ग्रेड से लेकर 4th ग्रेड तक का व्यक्ति भी सफल हुआ है। क्योंकि इस बिजनेस में आपने बहुत सारे लोगों को, अगर आपने यूट्यूब पे भी सर्च किया होगा, बहुत सारी जगह आपने लोगों को देखा भी होगा कि ये व्यक्ति पहले क्या करता था और आज प्रेजेंट टाइम पे इस बिजनेस में डायमंड है। तो कहीं ना कहीं हर तरीके का व्यक्ति, हर फील्ड का व्यक्ति इस बिजनेस में सफल हुआ है। तो दोस्तों वो सफल हुए तो हम भी हो सकते हैं। बस कुछ छोटी छोटी शर्तें हैं, वो मानकर अगर हम इस बिजनेस को करते हैं, कुछ चीजों को फॉलो करके हम इस बिजनेस को आगे रन करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। आगे जानते हैं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है विजन। क्योंकि अगर ये चीज नहीं होगी, क्योंकि इस बिजनेस में सफल होने के लिए पहली जरूरी बात जो है वो है विजन। क्योंकि ये बिजनेस अपनी दाल रोटी चलाने के लिए हमने ये ज्वाइन नहीं किया है। कहीं ना कहीं दाल रोटी तो हमारी पहले भी चल रही थी, कहीं ना कहीं खर्चे हमारे पहले भी चल रहे थे, लेकिन इस बिजनेस को हमने जब ज्वाइन किया तो एक सपने के साथ ज्वाइन किया कि हाँ यार, इस बिजनेस को मैं करूंगा तो मेरे जीवन में कहीं ना कहीं ये सपना पूरा होगा। हमारे जब अपलाइन होने कहीं ना कहीं हमें ज्वाइन करवाया होगा तो बताया होगा कि यार ये इस बिजनेस में आप काम करके ये सफलता पा सकते हैं। अगर आप बड़ा काम धीरे धीरे अगर कहीं ना कहीं इसमें काम करते हैं तो अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो अगर विजन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं इस बिजनेस में हम बड़ी सफलता नहीं पा सकते। और दोस्तों एक छोटे से फोटो के साथ में, क्योंकि स्लाइड में नहीं है वो फोटो, के साथ में आपको समझाना चाहूंगा। सर मौजूद है क्या आप? यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लू कलर के जो बॉक्स में लिखा हुआ है मिशन और ग्रीन कलर के बॉक्स में लिखा हुआ है विजन। तो दोस्तों आज हम बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि विजन क्या है और मिशन क्या है। तो दोस्तों एक छोटा सा फर्क मैं बताता हूँ। जो आज प्रेजेंट टाइम पे हम जिस काम को करते हुए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मिशन होता है। मिशन मानकर हम उस चीज में प्रोग्रेस करते रहते हैं, कहीं ना कहीं उस किसी पर्पज के लिए हम दौड़ते रहते हैं। और जो पर्पज होता है, जहां पर हम पहुंचने वाले हैं, जो विजन होता है वो 4 से 5 साल बाद का विजन होता है, कहीं ना कहीं हम जहां पहुंचना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर नीचे लिखा व्हाट वी डू, हम लोग क्या चाहते हैं मिशन के अंतर्गत, हम क्या चाहते हैं कि प्रोडक्ट और सर्विस कहीं ना कहीं हम करते रहें, प्रोडक्ट के साथ हम सर्विस करते रहें, उनको बेचते रहें, कहीं ना कहीं वो सारी चीजें हैं। हु वी डू इट फॉर, कहीं ना कहीं कस्टमर्स हमारे साथ आए, कहीं ना कहीं हमारे साथ लोग ज्वाइन हो। इस बिजनेस में आने से पहले कहीं ना कहीं हमारे साथ कोई नहीं था, तो कहीं ना कहीं इस बिजनेस मिशन के साथ काम करेंगे तो कहीं ना कहीं कस्टमर्स आएंगे, कहीं ना कहीं हमारे प्रोस्पेक्ट होंगे, कहीं ना कहीं सारी चीजें होती है। और धीरे धीरे वो पर्पस पूरा होता है और कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा आता है आने वाले कल में वो विजन बन जाता है, वो विजन हमारा, वो सपना पूरा हो जाता है। और सपना जब पूरा होता है तो क्या क्या चीजें मिलती है हमें, अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, कहीं ना कहीं हमारे साथ काम करने वाले बहुत सारे कंपिटिटर्स होते हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, और कहीं ना कहीं डिजायर रखने वाले ऐसे लोग काम करते हैं हमारे साथ जो कहीं ना कहीं हम सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों बहुत सारे लोग मिशन और विजन में कहीं ना कहीं समझ नहीं पाते कि मिशन क्या है और विजन क्या है। तो मिशन जो है वो आज हम जो काम कर रहे हैं वो है, और विजन वो चीज है जो 4 से 5 साल बाद हमारे साथ होने वाला है, और कहीं ना कहीं हम उसके लिए, उस पर्पज के लिए काम कर रहे हैं। तो वो पर्पज जो होता है वो विजन कहलाता है दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ मैं वापस अपनी वहीं पे आना चाहूंगा। और से फिजिकल आंखों से कहीं ना कहीं दिखती नहीं है, क्योंकि ये आने वाले समय में होने वाली घटना है, और कहीं ना कहीं ये हमारी मन की आंखों से दिखाई देगा ये विजन। जो लोग देख नहीं पाते, जो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग होते हैं
हमारा मजाक उड़ाते हैं कि यार तू तो क्या करेगा, क्या क्या नहीं करेगा, तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंकता है। कहीं ना कहीं हमारे मन में होता है, हम मन की आंखों से देखते हैं कि आने वाले टाइम पर मैं ये चीज करूंगा, तो वो हमारी दूरदृष्टि होती है कि हाँ यार ये पूरा करूंगा, और लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो विजन होता है आगे बढ़ने का। तो कहीं ना कहीं ये विजन हमारे अंदर अगर आ गया कि हाँ यार ये चीज मुझे 4 से 5 साल के अंदर हासिल करनी है, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमारे साथ होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमारे साथ होती जाती है। अगर अगर अपन ने कहीं ना कहीं अच्छे विजन के साथ, क्लियर विजन के साथ अपन ने काम किया, तो कहीं ना कहीं वही मिशन मानकर हम वहां पर पहुंच जाते हैं और हमारा पर्पस पूरा हो जाता है। वही विजन कहलाता है दोस्तों। इसके बाद आती है बात मेंटरशिप की। और दोस्तों मेंटरशिप की बात करें तो आज हमारे सिस्टम में खूब सारे ऐसे मेंटर है जो कहीं ना कहीं हमें ऑडियो वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं हमारे साथ रहकर कहीं ना कहीं हमें सिखाते रहते हैं और कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की हमेशा, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि एक पानी देने का कैन हमेशा उस पौधे को हमेशा पानी दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसे ही हम पौधे हैं और हमारे अपलाइन जो कहीं ना कहीं वो पानी का टैंक है, तो धीरे धीरे आज हमारे को सींच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो गुण आते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं हमको उनके ऊपर न्यौछावर करने की जरूरत है, क्योंकि हम इस बिजनेस में अगर आगे बढ़ेंगे तो इन लोगों की वजह से बढ़ेंगे, हमारे मेंटर्स की वजह से बढ़ेंगे। क्योंकि अगर दोस्तों मैं तो एक चीज जानता हूं, अगर इस बिजनेस में गुरु नहीं बनाया तो कहीं ना कहीं इस बिजनेस में आगे बड़ी सफलता भी नहीं पा सकते। क्योंकि मेंटर ही एक ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं, हमारे एक सर कहते हैं कि मेंटर एक पारस पत्थर के समान होता है जो मूल्यहीन चीज को भी मूल्यवान बना देता है। तो कहीं ना कहीं मेंटर हमारी इस बिजनेस का एक रूट है, कहीं ना कहीं हमारी जड़ है इस बिजनेस की। अगर ये ना हो तो इस बिजनेस में आगे डेवलप करने के लिए, हमें लीडर्स को डेवलप करने के लिए कोई शिक्षा नहीं मिलेगी, कोई एजुकेशन नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, और ये चीजें कहीं ना कहीं हर युग में, कहीं ना कहीं पुराने पुरातात्व शास्त्रों में कहीं ना कहीं भी देख लो आप, तो कहीं ना कहीं वहां पर अगर गुरु नहीं है तो कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति, सफल व्यक्ति के पीछे गुरु का हाथ है। तो आज यहाँ पर दिया गया दर्जा, क्योंकि गुरु का दर्जा माँ बाप से भी ऊपर दिया गया है। तो आज कहीं ना कहीं हमें इस बिजनेस में भी गुरु बनाने की जरूरत है, और वो गुरु कैसे बनाने चाहिए वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और दोस्तों जो मेंटर होता है, यानी कि मेंटर की अगर संक्षिप्त में बात करें तो अलग अलग वर्ड्स में अगर हम इनकी बात करें, एम का मतलब निकालें, मैनेज द रिलेशनशिप। वो हमेशा रिश्तों को संभाल कर कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ाता है, कहीं ना कहीं रिलेशन डेवलप करता है हर व्यक्ति के साथ। रिलेशन डेवलप करने वाला व्यक्ति होता है। एनकरेज यानी कहीं ना कहीं वो हमेशा पालन पोषण करने वाला व्यक्ति होता है, कहीं ना कहीं एनकरेज हमेशा हमें हमें प्रोत्साहित करता रहता है वो व्यक्ति। और नर्चर यानी कि वो देखभाल करने वाला व्यक्ति होता है। इस तरीके के नेचर वाले व्यक्ति मेंटर होते हैं। और कहना है टीचर्स यानी कि हमेशा सिखाता रहता हो। और ओ का मतलब क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ऑफर म्यूचुअल रेस्पेक्ट। कहीं ना कहीं वो आपस में हमेशा एक दूसरे की रेस्पेक्ट करता हो, कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्तियों की कहीं ना कहीं हमेशा रेस्पेक्ट प्रदान करता हो। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं नहीं करते हैं, बहुत सारे, तो कहीं ना कहीं वो मेंटर नहीं बन पाते हैं अच्छे। और इसके बाद लिखा हुआ है आर का मतलब रेस्पॉन्ड टू द अदर मेंटी नीड्स। कहीं ना कहीं वो दूसरे लोगों के लिए हमेशा दूसरों की जरूरतों का हमेशा सम्मान करता है। और दोस्तों कहीं ना कहीं यही एक मेंटर की व्याख्या है देखी जाए तो, क्योंकि जो दूसरों के लिए समर्पित होता है वही असली मेंटर कहलाता है। और दोस्तों यही है कि मेंटर अगर नहीं होगा तो इस बिजनेस में आप बड़ी सफलता नहीं पा सकते। आगे इसकी बात करेंगे हम। और हमें अगर इस बिजनेस में सफलता चाहिए दोस्तों, तो एक मेंटर तो हमें चुनना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग आज भी इस बिजनेस में सिल्वर गोल्ड पर्ल बनने के बाद भी आज भी वो डिसीजन नहीं ले पा रहे कि मैं किस व्यक्ति के साथ मिलकर, किस बंदे के साथ मिलकर विश्वास करके मैं उसके साथ काम करूं। क्योंकि यही सबसे बड़ी कमी होती है जो हमें हमारी सक्सेस से दूर करती है। क्योंकि हम उनका विश्वास नहीं कर सकते, विश्वास छोड़ो, कहीं ना कहीं उनको मानते भी नहीं है बहुत सारे लोग। बहुत सारे लोग उनके बारे में नेगेटिव बातें करते हैं, कहीं ना कहीं सारी चीजें हैं। क्योंकि कोई सा भी अपलाइन हो, आप लोगों का डाउनलाइन का कभी भी बुरा नहीं चाहेगा। तो कहीं ना कहीं हमें एक व्यक्ति को तो मेंटर चुनना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बिजनेस में आगे 100% सक्सेस चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो अपलाइन ही एक ऐसी चाबी है जो हमारे सक्सेस का ताला खोल सकता है दोस्तों। और श्रद्धा के साथ उनकी हर बात को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर इस बिजनेस में, मैं तो एक चीज जानता हूं दोस्तों, विश्वास तो एक अपनी जगह है, लेकिन अगर
श्रद्धा के साथ इस काम को कर लिया जाए तो 4 साल 5 साल तो बहुत दूर की बात है, 2 से 3 साल में भी वो सफलताएं मिल सकती है जो कहीं ना कहीं हम सोच भी नहीं सकते। और अपलाइन के साथ हमेशा फाइन ट्यूनिंग रखें, हमेशा उसके साथ अच्छे व्यवहार रखें, कहीं ना कहीं बढ़िया व्यवहार डेवलप करें। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं सिल्वर गोल्ड पर अभी भी आज भी खुन्नस खाए रहते हैं कि यार ये सर तो अच्छे नहीं है, वो ऐसे हैं, वो ऐसी बात करते हैं, वो ऐसी करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें खुद की जिम्मेदारी है कि हम किस नजरिए से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको हमेशा उनके साथ फाइन ट्यूनिंग बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि अपलाइन कोई सा भी हो, बुरा किसी का नहीं चाहेगा डाउनलाइन का। तो कहीं ना कहीं फाइन ट्यूनिंग बनाना अपने नजरिए के ऊपर है। और दोस्तों आगे बात करूं, अपलाइन के फोन को हमेशा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं, प्रायोरिटी तो छोड़ो, उठाते नहीं है फोन। हमारे आज हमारे सर, हमारे मेंटर्स की बात करूं तो मैंने हमेशा देखा है मेंटर्स के, मैं खुद भी फॉलो करता हूं इस चीज को। अगर हमारे किसी भी सीनियर का फोन आ जाता है, तो चाहे हमारे मम्मी का या पापा का किसी का भी फोन चल रहा हो पहले से, तो भी मैं पहले काट देता हूँ, फिर पहले अपलाइन से बात करता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले प्रायोरिटी देने की बात है, क्योंकि वही बात है कि क्या पता हमें कोई सी सफलता की चीज मिल जाए वहां से उस टाइम पर, और आप फोन लगाओ उस टाइम पे, क्या पता वो चीज गायब हो जाए उनके दिमाग से। तो कहीं ना कहीं हमेशा अपलाइन के फोन को प्रायोरिटी दें। बहुत सारी लोग इन चीजों को फॉलो नहीं करते, कहीं ना कहीं उसी की वजह से आज वो हमेशा कनेक्ट नहीं रह पाते अपने अपलाइन से।